नमस्कार। याद है ना आपको, हमने कहा था कि ये जो मिडिल ईस्ट के सारे देश हैं, अब ये सारे के सारे अमेरिका से कहेंगे भैया दूर हो जाओ, तुम हमारे लिए मुसीबत हो, तुम हमारे काम नहीं आए हो। बोला था ना। अब ये होना शुरू हो गया है, मतलब उन्होंने खुल के बोलना शुरू कर दिया है। अब ऐसे समझिए कि आपके दो पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं और वो एक दूसरे पे ईंटें फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, लट्ठे चला रहे हैं और आपके शीशे टूट गए। आपके बगल वाला एक पड़ोसी कहता था कि भाई मैं आपकी रक्षा करूंगा, आपके साथ कुछ हो जाएगा, चिंता मत करो, और उसी के चक्कर में खिड़की टूट गई। तो वैसे ही हुआ कि ये दो सांडों की लड़ाई में सब्जी मंडी में मेरी दुकान का पालक कुचल गया। अब मैं कह रहा हूं तुम ये बताओ कौन देगा। तो यूएई कह रहा है अमेरिका से। क्यों कह रहा है? क्योंकि आप याद कीजिए, कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था सऊदी अरब से और यूएई से कि वॉर में खर्चा हुआ है तो मुझे दो। तो इन लोगों ने कहा पागल हुए हो क्या? तुम हमारे यहाँ पे आके लड़े, हमारी जमीन से लड़े और उससे हमारा नुकसान हुआ, हम तुमको कैसे पैसे दें? तो एक बार बोलने के बाद ट्रंप चुप हुआ, अरे फंस गया, बस गलत बोलते। अब क्या हुआ? अब यूएई आ गया मैदान में। यूएई कह रहा देखो भाई, लड़ाई तुम्हारी थी, तुमने मेरी धरती इस्तेमाल करी, मेरी ज़मीन इस्तेमाल की और मेरे को कोई सुरक्षा नहीं दी, मुझे नुकसान हो गया। अब नुकसान हो गया तो भाई साहब आप जो है भरपाई करोगे। इस बात को लेकर एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया, क्योंकि यूएई ने इनसे कहा कि भाई पैसे दो। यूएई के एक बहुत बड़े विद्वान हैं और वहाँ के जो सुल्तान हैं उनके नज़दीकी हैं, उनके ज़रिए बयान आया। उनके बयान को सरकारी बयान ही माना जाता है। उन्होंने दो बड़ी बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि पैसे आन दो इधर, वरना ये अपना जो अड्डा वड्डा है ना आपका, जितना यहाँ पे सैनिक अड्डा है उठा ले जाओ, हमको नहीं चाहिए अमेरिका का सैनिक अड्डा। और दूसरी बात ये कही है कि भाई साहब अब बहुत हो गया, ये तो लिखित में कह दिया, अब हम युआन में भी तेल बेचेंगे और वो जो पुराना समझौता हुआ था वो खत्म। एक पुराना समझौता है, जिस समझौते में मेरे ख्याल से 1950 के आसपास का है, जिस समझौते में ये तय हुआ था कि ये जो देश हैं ये अपना तेल केवल डॉलर में बेचेंगे। अब यूएई कह रहा है ना, हम चीन के युआन में भी बेचेंगे। दूसरा, वहाँ की जो करेंसी है उस करेंसी को भी मांगा है कि भैया हम उस करेंसी के अंदर बेचेंगे भी और हम अब चीन से टेक्नोलॉजी भी खरीदेंगे, बाकी चीज़ें भी खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि चीन से डील करके ज़्यादा फ़ायदा होता है। ईरान को फ़ायदा हुआ, पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ भारत के खिलाफ। जब चीन के किसी दोस्त का कोई पंगा होता है, चीन सामने आए ना आए, पीछे से सही, लेकिन मदद करता है, सपोर्ट करता है। तुम तो हमें फंसवा के इजराइल के पास चले गए, इजराइल की सोचते रहे, तो अब जो है वो लाओ। तो इसमें क्या है कि अखलाक अब्दुल्ला हैं, ये बहुत बड़े स्कॉलर माने जाते हैं पॉलिटिकल, और उनका जो बयान छपा है वो ये है कि अमेरिका के बेस अब असेट नहीं रहे, ये बर्डन हो गए हैं। यानी ये अब हमारे लिए एक निधि नहीं रहे, बल्कि ये हमारे लिए बोझ हो गए हैं, सरदर्द हो गए हैं। और इस वजह से एक बड़ी बात हो गई है। तो कौन कौन से वहाँ पर हैं उनके, एक तो अल दफ़ा एयरबेस है वगैरह वगैरह, इस पर हम जाएंगे नहीं, लेकिन सीधी सी बात यह है कि एक और नुकसान हो रहा है। इनके साथ संबंध रखने का मतलब ये है कि अब हमेशा के लिए एक बवाल खड़ा हो गया, जब भी ये तेल बाहर भेजेंगे तो वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भेजेंगे, वहाँ से भेजना है तो ईरान से संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे। तो सीधी सी बात ये है कि वो ये कह रहे हैं भाई साहब कि आप जो है वो अब थोड़ा, आप हमारे दोस्त हो, लेकिन अब हम दूसरों से भी दोस्ती कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मेरा प्यार केवल तेरे लिए वाला मामला। तो उस वजह से वो अपनी मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी पे काम करना एग्रेसिवली शुरू कर चुके हैं, क्योंकि युद्ध के बीच में ही शुरू हो गए हैं। उनका सोचिए सारा तेल बाहर चला गया, और आप जानते हैं तेल, पूरे जो ये बड़े बड़े अरब देश हैं, इनका तेल रुकने के कारण इनको तो अपने खर्चे चलाने हैं ना, देश चलाना है ना, देश चलाना है, तनख्वाह बांटनी है, सब कुछ करना पड़ेगा ना भाई, ऐसा तो है नहीं। और अब ये नुकसान हो गया तो इसका भी निर्माण करना है, तेल बिक नहीं रहा है तो पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा वो लोग अपने पास सारा डॉलर में ही नहीं रखते ना, वो तो उनको भी अकल है। तो वो बहुत सारा पैसा अब सोने में रखने लगे हैं।
और इस बीच में उन्होंने सोना बेचा, इसकी वजह से भी आपने देखा होगा कि सोने के दाम युद्ध होने के बावजूद उतने नहीं बढ़े हैं। बहरहाल तो वो कह रहा है कि चीन से ट्रेड और टेक्नोलॉजी लेंगे, रूस से एनर्जी में सहयोग करेंगे और भारत के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर खोलेंगे, क्योंकि भारत पास में पड़ता है। और वैसे भी भारत के बहुत सारे लोग यूएई में, दुबई में तो आप जानते हैं कितने लोग हैं, कारोबार करते हैं। और इसमें एक चीज़ और भी है कि तेल का जो व्यापार है वो चाइनीज युआन में भी करेंगे, यानी आपको तेल खरीदना है तो युआन में खरीद लो। इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा सबसे बड़ा ये होने वाला है कि जैसे रूस है, जैसे ईरान है, जिन देशों पे अमेरिका प्रतिबंध लगा देता है, जैसे क्यूबा है, अगर उनको कोई सामान खरीदना है तो डॉलर का तो स्विफ्ट सिस्टम लॉक कर देता है, ये तो डॉलर में लेन देन हो ही नहीं पाएगा अमेरिका। तब तो बोले कोई नहीं, हम युआन में खरीद लेंगे। तो उससे क्या होगा कि ऐसे लोगों को भी यूएई अपनी सप्लाई जारी रख पाएगा, इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। इससे अमेरिका का नुकसान क्या है? अमेरिका का नुकसान ये है कि अभी तक तो सब कुछ डॉलर में चलता था, तो तुम डॉलर में तेल बेचो और जब तुम्हारे पास डॉलर आ जाएगा उससे सामान खरीदो या अमेरिका से सामान खरीदो, यानी डॉलर से जब ज़्यादा खरीद फरोख्त होगी तो डॉलर की डिमांड ज़्यादा रहेगी, डिमांड ज़्यादा रहेगी तो डॉलर का दाम ज़्यादा रहेगा, दाम ज़्यादा रहेगा तो डॉलर दुनिया पर राज करेगा, क्योंकि तेल से ज़्यादा क्या बिकना है। इस तरह से एक पूरी की पूरी जो पेट्रो डॉलर की सुप्रीमेसी थी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इनकी ख़त्म हो गई। अब क्या हुआ? ये एक मैसेज गया अमेरिका को कि हम तुम निर्भर नहीं रहेंगे और हम सीधे टकराव में पड़ना नहीं चाहते। ईरान को भी एक मैसेज दे दिया, भैया हमारा तुमसे कोई पंगा नहीं है। अब हुआ ये कि ये अमेरिका के जितने पूरे के पूरे अड्डे थे वो तो तबाह हो ही गए ना। अब टेंशन ये हो गई है कि यूएई के साथ साथ, क्योंकि उसके ऊपर तो आपको पता ड्रोन से हमले हुए, मिसाइल से हमले हुए, इसके टावर टूट गए, बिल्डिंग टूट गई, हवाई जहाज पे हमले हुए, कॉरपोरेट के जो ऑफिस थे अमेरिका के उन पे हमले हुए। तो वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब हटाओ उसको। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि यूएई जब पीछे हटता है तो सऊदी अरेबिया भी उसी तरफ देखने लगता है। क्यों? कह रहे यार हम क्यों पागल बने, भाड़ में गया अब्राहम अकॉर्ड। आप ये सोचो कि अगर यहाँ पर नुकसान हुआ है, हमको भी नुकसान हुआ है, तो हम क्यों झगड़ा मोल लें? भाई मेरे बगल वाले पड़ोसी से मैं झगड़ा मोल क्यों लूँ तुम्हारे चक्कर में, जबकि तुम मुझे अकेला छोड़ के भाग गए थे अपना तहमत संभालते हुए। तो भैया मैं उससे दोस्ती रखूंगा, मैं क्यों बिगड़ूंगा? इस वजह से ये चीज़ आ रही है। अब हो क्या रहा है कि ईरान को कमज़ोर किए बगैर ऑपरेशन खत्म नहीं होना चाहिए, ये बार बार सऊदी कह रहा है। और ये भाई साहब जो है अमेरिका वाले, ये अपना मतलब देख रहे हैं। 2 मिनट में शांति वार्ता, 2 मिनट में ये करने लग गए, तो कह रहे हैं यार ये काम चलेगा नहीं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ये सब लोग कह रहे हैं भैया पैसा लाओ। अब पैसा लाओ मतलब बात ये है यूएई पैसे मांगेगा तो सऊदी थोड़ी छोड़ देगा। अगर एक बार बताओ, अगर खरबूजा कटेगा तो सब में बटेगा। अगर तुमने भाई साहब कंपनसेशन दिया यूएई को तो हमको भी चाहिए, क्योंकि यूएई जो है उसने बाकायदा एक बिल भेजते हुए अमेरिका को ये कहा है कि आप हमें गारंटी दो, और इस वजह से भी दो। देखिए अब उनके पास में दिक्कत यह है कि तेल नहीं जा रहा है तो उनके पास डॉलर नहीं आ रहा है। डॉलर नहीं आ रहा है तो दुनिया से चीज़ें खरीदनी है, तो वो कह रहा है कि हमको परमिशन दो कि हम डॉलर से या किसी चीज़ से दूसरी करेंसी भी ले सकें। और ये तमाम सारी बातें के कारण वो ये कह रहे हैं कि भैया जंग में नुकसान हुआ है तुम्हारे चक्कर में, भरपाई भी आप करोगे। अब इस वजह से ईरान भी जो है वो बिल भेज रहा है। अब ईरान का अलग बिल है, सोचिए, एक बिल तो यूएई का है और यूएई ईरान से भी बिल भेज रहा है, कह रहे तुमने मेरा हवाई अड्डा तोड़ा, तुम भी पैसे दो। ईरान कह रहा है इसने लड़ाई की थी, इससे मांगो, मैं क्यों दूं। अब ये दोनों पड़ोसियों से कह रहा है पैसे दो। इस बीच में एक सीन और आ गया। ईरान कह रहा है अमेरिका ने लड़ाई की थी तो 270 बिलियन डॉलर यानी 22 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा वो कह रहा है कि आप दो अमेरिका को। और इनसे भी कह रहा है सबसे भी, तुम अमेरिका के साथ लड़ रहे थे ना, तुम भी दो। तो वो यूएई, सऊदी, कतर और बहरीन से कह रहा है तुम अमेरिका के साथ थे, मेरा नुकसान हुआ तो मेरे जो है 270 बिलियन डॉलर यानी 22.5 लाख करोड़ रुपए तुम दो। समझ रहे हैं? अब इस वजह से हरमुज स्ट्रेट पे कंट्रोल की मांग भी कर रहा है ईरान और बाकी चीज़ें भी कर रहा है, यानी इन्होंने उनका बिल फाड़ा। अब आप सोचिए, समझ रहे हैं सीन? यूएई कह रहा है अमेरिका से पैसे दो, ईरान कह रहा है यूएई से पैसे दो, यूएई उल्टे ईरान से भी पैसे मांग रहा है, और उधर वो कह रहा है बेटा मैं हरमुज में वसूलूंगा। वो 37,000 करोड़ रुपए जो है वो हर महीना वसूलना चाहता है ईरान। अब कहानी समझिए,
अब अमेरिका जो है वो खाड़ी देशों से पहले तो कह रहा था पैसे दे दो, अब वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। उसने पहले कहा था कि सऊदी जो है 16 अरब डॉलर दे, कुवैत 168 अरब डॉलर दे, क्योंकि मैं तो वहाँ पे ईरान से तुम्हारी रक्षा करने गया था। ट्रम्प से कह रहे तुमने युद्ध छेड़ा, हमको तो बताया भी नहीं, तुम दो। अब इस संकट के बीच में समस्या ये हो गई है कि अमेरिका पे दो तरफ का दबाव है। अमेरिका 890 बिलियन डॉलर अरब डॉलर जो है खर्च कर चुका है, यानी 8300 करोड़ रुपए रोजाना के हिसाब से। वो पहले से ही बोझ में है। अब वो कह रहे हैं ये मुआवजा मांग रहे हैं भैया, और रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा मांग रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं? उधर भी फंस गया है। असल गेम शुरू हो गया डॉलर यूनियन वाला, जो मैंने आपको बताया। इस बीच में खाड़ी देश जो बाकी हैं वो भी ध्यान से देख रहे हैं, भाई अगर इसको दिया तो हम भी मांगेंगे। उसमें आ गए सऊदी अरब। सऊदी अरब कह रहा है भाई साहब देखो अमेरिका जी, इसने तो बिल जनरेट कर दिया, यूएई ने गिलाओ पैसे। सऊदी ने अभी नहीं बोला है। वो ये कह रहा है आपके हमलों से हमारा तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित हो गया, रस तनूरा जैसे रिफाइनरी ऑपरेशन रोक देने पड़े। कुल खाड़ी देशों का अनुमानित इंफ्रास्ट्रक्चर जो अनुमान है वो करीब 5 लाख करोड़ का है, और इसमें से 4.1 लाख करोड़ जो है वो तेल गैस ठीक करने में लग जाएगा। ये सऊदी कह रहा है। कतर कह रहा है कि हमारा एलएनजी गैस इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो गया है, 17% एक्सपोर्ट हमारा गिर गया है, और इसके कारण हम बड़ी नुकसान में हैं। हालांकि डॉलर में एग्जैक्टली उसका कोई फिगर नहीं है, लेकिन एलएनजी सेक्टर में उसको बहुत नुकसान हुआ है। इसके अलावा कुवैत कह रहा है भाई साहब तुमने मेरे यहाँ बेस बनाया था ना, और उनके हमले से हमको खतरा भी बढ़ गया, दिक्कत भी होगी, इसलिए आप बेस तो ले ही जाओ। आपके बेस के बगैर हम आराम से रह रहे थे, आपके चक्कर में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जैसे चंबल में पहले दस्यु समस्या हुई थी, तो डाकुओं को से मुकाबला करने के लिए गांव वालों को बंदूक के लाइसेंस दिए गए। अब बंदूक का लाइसेंस इतना भारी पड़ गया कि बंदूक लूटने के चक्कर में डकैती होने लग गई, इनके घर में बंदूक है। उसी तरह से सारी चीज़ें हैं, और इस वजह से एक दिक्कत आ रही है बहरीन को भी। वहाँ पर भी अमेरिकी अड्डा है और वहाँ पर भी हमलों का जोखिम है। तो वो कह रहा है भाई पैसे दो। अब अमेरिका क्या कहेगा? नहीं देते पैसे, बोलेगा? नहीं बोल सकता, क्योंकि इन सब, चाहे ओमान हो या कोई भी हो, इन सब के साथ में उसका झंझट ये है कि अगर मैंने इनको चुप नहीं रखा, शांत नहीं रखा, तो ये कहेगा कि भाई ये तो अपनी गोली बंदूक ताम तलाम बड़ाम जो भी है तुम्हारा रखा हुआ ले जाओ, हमें तुम्हारे सैनिक बेस नहीं चाहिए। हम थोड़ी सी ईरान से दोस्ती कर लेंगे, ईरान से तुम्हारी दुश्मनी थी नहीं, थोड़ी सी हम दोस्ती चीन से कर लेंगे, थोड़ी आपसे भी कर लेंगे, हमारा काम चल जाएगा। तो इस पूरी सरल भाषा में जो आशा आप समझे पूरी कहानी, वो ये है कि एक पैसा जो है वो एक बड़ा फैक्टर खड़ा हो गया और इसमें सब लोग टेंशन में हैं। लेकिन इस पूरे पैसे की मांग के बीच में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने आ रही है, वो ये आ रही है कि ये सब देश जो अमेरिका पे भरोसा करते थे, अमेरिका ने इनका भरोसा तोड़ दिया। अब ये अमेरिका के भरोसे रहेंगे, ऐसा बॉडीगार्ड रखेंगे तो ये पिटवा देगा कहीं ना कहीं। मतलब ऐसे समझो ना कि शेरा है सलमान खान का बॉडीगार्ड, अब कहीं पार्टी में जा रहा है, मान लीजिए सलमान खान उसको लेके, अब ये सोच रहा है शेरा है मेरे लिए लड़ेगा। अब पता चला शेरा ने किससे पंगा ले लिया, अब वो लोग पीछे पड़ के पीट रहे हैं, सलमान खान शेरा के चक्कर में पड़ गया। आप समझ रहे हो ना? तो उसी तरह से इनका हाल हो रहा है। तो अब ये पूरी सिचुएशन से पूरे डायनामिक्स बदल गए हैं। इस पूरे इलाके के ईरान ने पूरा समीकरण बदल दिया है, और अब देश स्वतंत्र होकर जीने की सोचने लगे। अभी तक तो सोचते थे अमेरिका बड़ी ताकत है, उसके पीछे पीछे घूम लेंगे काम चल जाएगा। हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे लोग सोचते हैं, लेकिन अब लगा ना, सबका साथ तभी अपना विकास। नमस्कार, जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।